Hello students, so welcome all of you to our channel Mathematic Institute of Maths and Physics. So आज हम आपके लिए नई एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं आज से, डेट इज 11th क्लास के लिए मैथमेटिक्स की। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं डेट इज सेट्स। बुक के अंदर भी आपके पास ये फर्स्ट यूनिट है आपका 11th क्लास के अंदर, और वैसे भी ये जनरल टॉपिक है तो मैं जनरल टॉपिक से ये भी स्टार्ट कर रहा हूं आपका। तो सेट का जो नेम है ये आपने आगे भी बहुत बार सुना हुआ है, हो सकता है आपने इसको मैथ्स के साथ रिलेट ना किया हो, अदरवाइज ये जनरल एक इंग्लिश वर्ड है जो आपने बहुत बार सुना होगा। एग्जांपल के लिए बुक सेट है ना, बुक्स का सेट वो आपने सुना हुआ है, और डिनर सेट है ना, डिनर सेट आप बड़ा कॉमन सा घर में सबके होता ही है, तो वो आपने सुना हुआ। तो मीनिंग के ऊपर जाते हैं एक्चुअल में, किसकी डेफिनेशन के ऊपर, इसका मीनिंग के ऊपर कि एक्चुअल में सेट होता क्या है या सेट्स क्या होते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, कि अगर मेरे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की अगर एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाए, ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड, उसको एक प्रॉपर मैनर में आपने नोट करना है। डिस्टिंक्ट होने चाहिए, जो वर्ड्स हैं जो नंबर्स हैं उसके अंदर वो रिपीट नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे बुक सेट होता है बुक्स का सेट होता है, उसके अंदर क्या होता है, मार्केट से जब आप बुक्स का सेट परचेज करके आते हैं तो उसके अंदर कोई बुक रिपीट थोड़ा होती है। ऐसा थोड़ा है कि इंग्लिश की सेम बुक उसने 2 बार डाल दी उसके अंदर, नहीं, वो डिस्टिंक्ट होती है ना। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएससी, पंजाबी, वो सब डिफरेंट डिफरेंट बुक्स होती हैं। उसको उसने प्लेस करके पहले से एक बंडल बना के रखा होता है, आप परचेज करने जाते हो, वो आपको एज इट इज प्रोवाइड कर देते हैं। तो एक तो नंबर 1 वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। नंबर 2 वो वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। अच्छा, वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है, जब आप बुक्स लेने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कोई एक बुक का साइज बड़ा है एक छोटा है तो उसने ऐसे पैक किया होता है, पहले बड़ा रख दिया फिर छोटा, कोई ऊपर का बड़ा, ऐसा नहीं। वो वेल डिफाइंड होते हैं कि पहले बड़ी वाली बुक्स नीचे होती हैं साइज के अकॉर्डिंग है ना, फिर छोटी बुक्स, फिर उससे छोटी, फिर उसको वो टैग करके आपको प्रोवाइड करते। तो ये 2 वर्ड्स का मीनिंग बड़ा सिंपल सा है, एक तो वेल डिफाइंड होना चाहिए और जो नंबर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। एग्जांपल के लिए सपोज 1 2 3 4 तो ये एक सेट है। एक तो ये देखो सारे नंबर डिस्टिंक्ट है सारे नंबर डिस्टिंक्ट है। फर्दर ये वेल डिफाइंड भी है, देखो असेंडिंग ऑर्डर में वेल डिफाइंड भी है, तो इस वजह से ये सेट क्लियर। तो वेल डिफाइंड होना और डिस्टिंक्ट होना ये इसकी नेसेसरी प्रॉपर्टी है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, नहीं ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है, आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 1 है ये रिपीट कर रहा है और मैंने आपको बोला था कि रिपीट करना ही नहीं चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। इस वजह से ये जो चीज है ये सेट फॉर्म नहीं करती। मैं और एग्जांपल ले सकता हूं, एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूं मैं। अगर मैं आपसे बात करूं द कलेक्शन ऑफ वोवल्स, द कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आपको पता है ये कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर द 5 वोवल्स। अगेन ये वेल डिफाइंड भी है ये डिस्टिंक्ट भी है, सो ये भी एक सेट हो गया मेरा। और एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नंबर सिस्टम तो सबने रीड किया हुआ है, एनसीडी नोट करते हैं नेचुरल नंबर को ना। अब नेचुरल नंबर काउंट करो, कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। रिपीट होता है कोई नंबर, नहीं होता, क्यों, 1 2 3 4 5 6 सो न, कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर वो भी क्या मेरे पास सेट है नेचुरल नंबर को, एनसीडी नोट करते हैं। सिमिलरली सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर्स को जेड से शो करते हैं, इसके अंदर नंबर कैसे होते हैं, +-1 +-2 सो ऑन। अगेन ये भी वेल डिफाइंड सारे नंबर डिस्टिंक्ट है, एक प्लस का 1 है एक माइनस का 1 है, दोनों डिफरेंट नंबर है।
एक प्लस का 2 एक माइनस 2 दोनों डिफरेंट नंबर, तो अगेन ये भी सेट है। और तो नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर है सेम ऐसे ही आप सेट ऑफ रैशनल नंबर ले लो, इरेशनल ले लो, रियल नंबर ले लो। तो ऐसे सारे नंबर या सारी चीजें जो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो। अच्छा और एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर नंबर को छोड़ दो, नंबर छोड़ दिए, रियल लाइफ में चलते हैं, रियल लाइफ की बात करूं अगर मैं, तो अगर मैं बोलूं द कलेक्शन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, ऑल स्टेट्स इन इंडिया, इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी कलेक्शन। अब कोई स्टेट रिपीट थोड़ा ना कर रही है, इंडिया में पंजाब 2 बार थोड़ा, एक बार ही है ना। और जितनी मर्जी दिल्ली ले लो, कोई भी स्टेट ले लो, इंडिया में कोई रिपीट तो ना कर रही है स्टेट, तो आपको वेल डिफाइंड हो गई एक स्टेट प्लस डिस्टिंक्ट हो गई, तो वो सारी स्टेट्स के आप नेम लिख लीजिए, वो एक सेट बन जाएगा आपके पास। क्लियर है? तो ऐसी चीजों को जो वेल डिफाइंड हो प्लस जो डिस्टिंक्ट हो, रिपीट ना कर रही हो, ऐसी वैल्यूज क्या होती है मेरे पास, सेट को फॉर्म करती है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि सेट क्या होता है। डेफिनेशन बड़ी सिंपल से, वेल डिफाइंड प्लस डिस्टिंक्ट। ऐसे बहुत सारी और भी एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो अपने आसपास। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स की टाइप के। तो इसमें मैं एक और चीज ऐड करूं, एक तो अगर करना चाहूं तो वेल डिफाइंड ना कई बार समटाइम बच्चों को क्लियर नहीं होता कि सर वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है। डिस्टिंक्ट तो समझ आता है कि सर वैल्यू रिपीट नहीं करनी चाहिए, वो डिस्टिंक्ट है। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है? मैं एग्जांपल के लिए लेके चलता हूँ। सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें एक सेट फाइंड करना है कि स्कूल के अंदर जितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उसका एक सेट बनाओ, उनको सबको कलेक्ट करो, तो आप कैसे करोगे? आप पूछोगे जाके कि भाई तू इंटेलिजेंट है या नहीं है, अच्छा तू नालायक है, नहीं तू इंटेलिजेंट है या नहीं, नहीं ऐसा कोई नहीं हो सकता। तो इन दैट केस जो सेट बनाना है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे कौन से बच्चे, आप किस किस को इंटेलिजेंट समझोगे अपने लेवल पे, है ना। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट नहीं की जा सकती या जिसके बारे में हम प्रॉपर नॉलेज ना दे पाए किसी को, क्लियर है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होती। जिसके बारे में हमें एग्जैक्ट पता है, अगर मैं आपसे पूछूं चलो कि आपकी क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी हाइट 5 फीट है, तो आप देख लोगे, काउंट कर लोगे ना किस किस की हाइट 5 फीट है, वो मेजर कर लो, ये तो वेल डिफाइंड हुआ। वो बच्चे डिफरेंट भी होंगे, है ना, अलग अलग बच्चे, तो सेट बन गया। अगर मैं पूछूं पूरे वर्ल्ड में ऐसे कितने जो है लोग हैं जिनकी हाइट 5 फीट है, अब इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब मैं लेके चलूं इम्पॉसिबल। सो इन दैट केस ये वेल डिफाइंड नहीं हो। क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस समझ आया। तो हम एक छोटी सी, मतलब अगर इंफॉर्मेशन लूं, अगर मैं सैंपल लूं, सैंपल स्पेस लूं अगर एक छोटा सा, तो उसमें से तो इंफॉर्मेशन को वेल डिफाइन करना इजी हो जाता है। अगर वो सैंपल स्पेस बहुत बड़ा हो तो फिर उसमें से उन चीजों को वेल डिफाइन करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट। नंबर 1 है फाइनाइट सेट, बाय नेम ही क्लियर है। फाइनाइट का मतलब काउंटेबल, मतलब मैं अगर लेके चलूं, मतलब जिसको मैं काउंट कर सकूं, ऐसी वाली चीजें जिनको काउंट कर सकूं वो फाइनाइट सेट। क्लियर? एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई सेट लिया 1 2 3 4, इसमें कितने नंबर है 1 2 3 4, 4 है, काउंट कर सकता हूँ बिल्कुल, तो ये क्या हुआ, फाइनाइट हुआ। और एग्जांपल ले लो तो आप ले लो फैक्टर्स ऑफ 10, 10 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 10 के फैक्टर, एक तो 2, एक 5, है ना, एक 10 इटसेल्फ, एक 1, या मैं डिविजिबल ले लूं, और फैक्टर की जगह फैक्टर लोगे तो 2 5 हो जाएंगे। अगर इसके डिविजिबल करूं कि 10 किस किस से डिवाइड होता है, तो 2 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 1 इटसेल्फ। तो अगेन ये सारे जो है वेल डिफाइंड भी हैं और अगेन ये डिस्टिंक्ट भी है, और मैं इनको काउंट भी कर सकता हूँ। क्लियर? तो ये सारे क्या हो गए, फाइनाइट सेट हो, जिनको मैं काउंट कर सकता हूँ। इनफाइनाइट बाय नेम क्लियर है, अनकाउंटेबल,
जिसका मैं काउंट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ले लू 1 2 3 सो ऑन अप चलते जाओ। रियल नंबर ले लो तो रियल नंबर हमें पता ही है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी खत्म ही नहीं होते है ना, तो वो इन्फिनिट सेट हो। नंबर 3 सिंगलटन सेट। बाय नेम क्लियर करो, सिंगलटन। सिंगल का मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। अच्छा ये भी सिंगलटन है, जीरो भी सिंगलटन सेट है। क्यों? क्योंकि जीरो भी तो इटसेल्फ नंबर है ना, जीरो भी तो एक नंबर ही है। क्लियर है? तो अगर किसी सेट के अंदर जीरो भी पड़ा तो वो भी एक एलिमेंट है, तो वो कौन सा सेट बन जाएगा? सिंगलटन सेट बन जाएगा। नेक्स्ट है एम्प्टी सेट, नाम से लिए खाली। अब खाली के अंदर जीरो नहीं लिखना, यहाँ पे वर्ड जीरो नहीं लिखना, नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला जीरो तो एक नंबर है ना, अगर जीरो आ गया ये तो एलिमेंट है, अगर एलिमेंट है तो ये कौन सा सेट बन गया? सिंगलटन सेट बन गया। तो जीरो नहीं लिखना। फिर आप बोलेंगे सर अगर जीरो नहीं लिखे फिर क्या करें? तो इसके लिए एक वर्ड बनाया है फाई। इसको फाई बोलते हैं। फाई का मीनिंग होता है एम्प्टी, नल, खाली। तो इसको फाई से डिनोट करना है। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी के ऊपर नोट्स बनाते रहेंगे साथ साथ इसको। नेक्स्ट है कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट। कार्डिनैलिटी का मीनिंग है बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि जितने किसी सेट में एलिमेंट्स होते हैं उसको कार्डिनैलिटी बोलते हैं उस सेट की। एग्जांपल, सपोज मेरे पास ए सेट है, इसके अंदर एलिमेंट पड़े ये, तो ए की कार्डिनैलिटी कितनी होगी? 1 2 3 एलिमेंट्स है तो ए की कार्डिनैलिटी कितनी होगी? 3 होगी। तो कार्डिनैलिटी का मीनिंग है कि जितने आपके पास एलिमेंट्स उस सेट के अंदर हैं उसको कार्डिनैलिटी बोलते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट if their cardinality is equal। मतलब अगर दोनों के अंदर, कार्डिनैलिटी का मतलब मैंने क्या बताया था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अगर दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, नंबर बोल रहा हूं, एलिमेंट सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज ए में है 1 2 3, बी में है ए आई ओ, तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए कितनी है? कितने एलिमेंट है ए में? 3। कार्डिनैलिटी ऑफ बी कितनी है? बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ए और बी क्या होंगे? इक्विवेलेंट सेट होंगे। क्लियर है? कार्डिनैलिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्लियर है? अगर कार्डिनैलिटी सेम है तो वो सेट क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट हो जाएंगे। और अगर एलिमेंट सेम हो जाए, अगर दोनों में एलिमेंट्स सेम हो जाए तो इन दैट केस वो सेट क्या हो जाएंगे? इक्वल। एग्जांपल ले लो, ये लो, मैं यही ले लेता हूं, ए 1 2 3, बी में मैंने लेट कर लिया एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 4। कहता बी में एक्स पड़ा हुआ है, एक्स लेस देन 4 है और एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। चलो बोलो जी, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3, 4 से लेस चाहिए, 4 से लेस मतलब 3 है। तो इन दोनों में इसका मतलब, इसका मीनिंग भी है, इसका मीनिंग भी। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या मैं बोलूं एलिमेंट्स ही सेम हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है? इक्वल सेट्स बोला जाता है। तो ये सेट्स की टाइप थी। आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट वन इज फाइनाइट, जिसको काउंट कर सकें। सेकेंड वन इज इनफाइनाइट, जो काउंट ना कर सकें। थर्ड वन इज सिंगलटन सेट, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वन एलिमेंट हो। नंबर 4 इज एम्प्टी सेट, जो फाई हो, एम्प्टी हो। नेक्स्ट कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, क्या मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने उस सेट में एलिमेंट्स हैं उसको कार्डिनैलिटी बोलते हैं। देन है इक्विवेलेंट सेट, कि अगर दो सेट की कार्डिनैलिटी, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे तो उसको इक्विवेलेंट सेट बोला जाता है। एंड द लास्ट वन इज इक्वल सेट। इक्वल मीनिंग अगर वो एलिमेंट्स ही सेम हो जाए दोनों में तो इक्वल सेट्स होते हैं। तो ये हमारा आज फर्स्ट लेक्चर था इसके ऊपर, सेट्स के ऊपर।
मैं अभी इसके साथ के 2-3 अभी इसके लेक्चर और लेकर आऊंगा सेट्स के ऊपर, जिसके अंदर हम इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सो अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को जो है आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। आप उसको व्यू कर लेते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।